हाय। स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में लोग कंप्लीट करने वाले हैं रिगार्डिंग कुछ सेमेस्टर फोर्थ के सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, और कौन कौन से कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। राइट। सो इन चीज़ों के बारे में लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि रिगार्डिंग स्टेटेड मटेरियल जो भी है आपका कहाँ से प्राप्त होने वाला है और वो कैसे आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें, और दूसरी है कि जो भी आपको बोला जाए तो आप लोग फॉलो करें अगर आपका मन करे तो। राइट। सो देरी ना करते हुए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो इन सिंपल अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट कि जो आपका लास्ट सेमेस्टर था, सेमेस्टर थर्ड, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, सेमेस्टर फोर्थ स्टार्ट होने वाला है। तो अब तक जो भी गलतियाँ हुई हैं और जो भी मतलब आप लोगों ने मिस्टेक्स की हैं वो ना हो दोबारा। और इन सेमेस्टर फोर्थ में आप लोग कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करोगे, आई होप सबको पता होनी चाहिए। राइट। सो बस एक ही एडवाइस है कि जो भी हुआ है उसको भूल जाइए और नई शुरुआत कीजिएगा नए सेमेस्टर के साथ। राइट। सो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला कोर सब्जेक्ट है जो कि होने वाला है मॉडर्न फिजिक्स। एक कोर सब्जेक्ट, राइट। कोर सब्जेक्ट है तो आपको पता है कि आपका थ्योरी पेपर भी होगा, साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल्स भी होगा। राइट। सो मॉडर्न फिजिक्स का जो सिलेबस है वो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो वो टोटल होने वाला है 5 यूनिट्स में, जिसमें से शुरुआत की 3 यूनिट्स होने वाली हैं वो होने वाली हैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। जो लास्ट की 2 यूनिट्स हैं वो विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझ में आएगी, इसलिए वो आपको पहले क्वांटम मैकेनिक्स आने चाहिए थे ना। आप लोग लास्ट के जो 2 यूनिट्स हैं वो एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर है, वो आप लोग सीखेंगे। जब तक आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती है तब तक नहीं सीख पाएंगे। राइट। सो यूनिट 1 की बात मैं करूँ, यूनिट 1 है जो होने वाली है ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्लासिकल थ्योरी में क्या दिक्कत थी, ये सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे यूनिट 1 में। तो कुछ सब टॉपिक्स के बारे में बता दूं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। वो होने वाली है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ होने वाली है कि प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके रेडिएशन लॉज हैं, इनके रिगार्डिंग जो भी डेरिवेशन है वो आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साथ ही साथ कॉन्फिडेंट स्कैटरिंग। ओके। तो इस टॉपिक में ये कंप्लीट आपको करना होगा, और साथ ही साथ ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपका इंपॉर्टेंट है, और एक आपका एक्सपेरिमेंट है जो है गामा रे माइक्रोस्कोप थॉट्स एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप लोग सीखेंगे पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे काम करता है और होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है वो आपकी यूनिट होने वाली है 1। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। राइट। सो यूनिट 1 के बाद अगर मैं जंप करूँ तो वो यूनिट 2 होने वाली है जो कि है आपकी द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोग न्यूटन सेकंड्स लॉ होता है, यहाँ पे आप लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको देखना है कि श्रोडिंगर इक्वेशन इन 1D, इन सिंपल आपको अभी 1D में पढ़ना, 2D भी होता है, 3D में भी आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। राइट। सो आपको इन सिंपल आपको 1 डायमेंशनल में पढ़ना है, साथ ही साथ आपका इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वेव फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वेव फंक्शन के बाद आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन आप लोग सीखेंगे, और वेव फंक्शन में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जो कि एप्लीकेबल हो और एक्सेप्टेबल हो वो वेव फंक्शन। तो ये हो गया आपका। साथ ही साथ आपको ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला वो होने वाला कम्यूटेटर ऑपरेटर, और कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर्स जो जो आपके हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ पोजीशन मोमेंटम के बारे में डिस्कस करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू किसके, एग्जाम के। राइट। सो अब थर्ड यूनिट होने वाली है वो होने वाली है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बेसिकली टाइम डिपेंडेंट भी होती है, बट आपको यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो इसका सॉरी, तो इसका पहली बात तो सॉल्व करने का तरीका जो है आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ओके। उसके बाद आपका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा एक फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन और वेव पैकेट्स के बारे में आप लोग सीखोगे।
साथ ही साथ एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है, स्टेशनरी स्टेट्स क्या होती हैं वो पता होने चाहिए, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होने वाली वो है आपकी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, साथ ही साथ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आप लोग निकालोगे डेरिवेशन में, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट यहाँ पर आपको सिंपल एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल के रिगार्डिंग पढ़ना है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। सो ये तो हो गए बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके फिर आप लोग पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। एटॉमिक फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं आपको जो कि इम्पोर्टेंट है। आई नो कि यहाँ पर थोड़ा सा ये सिलेबस थोड़ा ब्रॉड होने वाला है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, राइट। सो इसमें सबसे पहले एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप लोग बोहर थ्योरी के बारे में पढ़ोगे, साथ ही साथ समरफील्ड थ्योरी के बारे में भी आप लोग डिस्कस करोगे, एक्सरेज के बारे में डिस्कस करोगे, साथ ही साथ आपके डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सरेज होते हैं जैसे कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होते हैं वो क्या होती हैं, ये भी चीज़ें आप लोग डिस्कस करोगे। इसका जो सब टॉपिक्स होने वाला है वो होने वाला है आपका लेजर्स। लेजर्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे, और लेजर्स में आपको डॉपलर विथ और स्पेक्ट्रस लाइन, और साथ ही साथ आपको इमिशन और एब्जॉर्वेशन प्रोसेस भी पढ़ना है आपको। आइंस्टीन ए एंड वी कोफिशिएंट क्या होता है, ये इन सिंपल आपको आइडिया होना चाहिए, ब्रॉड नहीं जाना है इसमें, तो ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है आपका सिंपल यूवी एंड एच ए नियॉन लेजर्स, मतलब डिफरेंट टाइप के लेजर्स होते हैं, उनके बारे में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आप लोग डिस्कस करोगे लेजर्स के अंदर, राइट। सो ये यूनिट 4th में डिस्कस होगा। नाउ लास्ट यूनिट वो है आपकी यूनिट 5, जो कि है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई, राइट। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट था, बट आपको यहाँ पर डिस्कस करना है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, या मैं बात करूँ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो आप लोग इसमें यूनिट 5 में डिस्कस करोगे कि भाई न्यूक्लियस कैसे बनता है, न्यूक्लियर का साइज, मास, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन पैरिटी, आइसोस्पिन, ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करोगे इन यूनिट्स में। इसका जो अगला जो सब टॉपिक्स है वो है आपका एसिलेटर्स। एसिलेटर डिफरेंट टाइप के एसिलेटर्स हैं, जिसमें से आपको लीनियर एसिलेटर, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, इसके प्रिंसिपल ब्रेकिंग एटसेट्रा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करोगे। साथ ही साथ डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। तो ये जो आपकी 5 यूनिट्स होने वाली हैं मॉडर्न फिजिक्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूनिट्स ऐसा नहीं है जो कम वेटेज की हो, हर एक यूनिट्स इक्वल वेटेज की है, राइट। तो आपको इसको अच्छे से करना होगा। थोड़ा सा कोर्स थोड़ा सा ये बड़ा है, तो आप लोग शुरू से अपनी तैयारी मजबूत रखें ताकि लास्ट में दिक्कत ना आए, राइट। सो नाउ इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमको बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए, तो वो मैं आपको अगर बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स की जो फेमस है डीओ में, वो सब लोग सजेस्ट करते हैं, आर्थर वाइजर, वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ एक बुक है जो आपकी एस चंद्र प्रकाशंस के, जो मॉडर्न फिजिक्स आर मुरुगेसन और एस चंद के नाम से फेमस है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स की एक है अजय घटक सर की, वो फॉलो कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो कि फॉलो करनी ही चाहिए, वो है आपकी ग्रिफिथ्स, राइट। अगर मैं एटॉमिक फिजिक्स की बात करूँ तो घोषाल की बुक भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत एक बुक आती है जो कि यूनिट 4 और 5 के लिए होगी, वो है एस एन घोषाल की बुक, ठीक है, ये वाली बुक। साथ ही साथ एक क्रेन की बुक है, जिसको इंटरेस्ट होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, वो क्रेन की बुक फॉलो करता है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ एक बुक फॉलो करनी है जो यहाँ पे नहीं गिवन है, वो आपकी MC जैन, वो आप लोग फॉलो कर सकते हो, फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, फॉर मॉडर्न फिजिक्स, राइट। सो ये तो बात हो गई हमारी थ्योरी पेपर की। साथ ही साथ ऐसा प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं, टोटल 6-7 प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसमें से आपको 5 एसेंशियल होते हैं, वो करने होते हैं। तो 5 प्रैक्टिकल्स करने हैं, आई थिंक वो आप सारे लैब स्टाफ या लैब की चीज़ें आपको पता ही होंगी, मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो ये सारी बुक्स मिलने वाली हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम अपलोड करूँगा डिस्क्रिप्शन में बुक्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर्स, राइट। सो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहना, 1 वीक 2 वीक के अंतर, मतलब चेंज होता रहेगा जैसे जैसे मेरे पास चीज़ें होती रहेंगी। बट हाँ, टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, वहाँ पर ये चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं, अगर नहीं भी मिलती हैं देन यू कैन आस्क फॉर दीज थिंग्स, राइट। सो
ये चीज़ें हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। अब आगे शुरुआत करेंगे धीरे धीरे और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा दूसरा सब्जेक्ट। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी। सो अच्छे से करना, बाकी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।